नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सीख है जो हम औरतों को जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि औरतें हैं, मतलब कभी कुछ भी बोल देती हैं, तो हर समय उनको हर समय हर चीज़ बोलना नहीं चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता है कि देखिए, आदमी लोग हैं, उनके ऊपर कितना भी दुख पड़े, कितना भी तकलीफ हो, ना कभी रोते हैं ना कभी किसी से कहते हैं। अंदर अंदर घुटते भले हैं लेकिन कभी किसी से कहते नहीं हैं। लेकिन हम औरतों की आदत जो होती है, हमारे पास कुछ भी हो, थोड़ा से भी दुख हो तो तुरंत मायके फ़ोन कर देंगे, मम्मी के पास फ़ोन कर देंगे, भाभी के पास फ़ोन कर देंगे, बहनों के पास फ़ोन कर देंगे, सहेलियों के पास फ़ोन कर देंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। पड़ोसी से भी कहेंगे कि अरे हमारी किस्मत ख़राब है, हमारे साथ ऐसा है, हमारा आदमी वैसा है, हम मतलब हमको बहुत दुख है, हमारे यहाँ खाना नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं। अब फलाने तो देखो हमारे यहाँ है, कितना अच्छा कपड़ा पहन रहा है, कितनी अच्छी जेवर है, उसके पास ज्वेलरी भी बहुत है, वो कितनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती है, और उसके कितना अच्छा मकान है, उसका पति भी बहुत सुंदर है, मेरा पति कम अच्छा है, उसका पति ज़्यादा कमाता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए ऐसा। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना, वो घूम के हमारे ऊपर ही होता है। जैसे कि हम जो बोलते हैं, मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि औरतों की बहुत शक्ति होती है। वो जब पड़ जाता है ना, तो दुर्गा भी बन जाती है, काली भी बन जाती है, माँ लक्ष्मी का रूप हो जाती है। मतलब सारी शक्तियाँ देवियों के औरतों के अंदर ही हैं। तो इसलिए औरतों को जब भी बोलें, किसी को भी कुछ बोलें, तो सोच समझ कर बोलें। क्योंकि ये जुबान है, कुछ भी निकल जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि अरे उसकी जुबान काली है। जुबान काली नहीं है, कभी कभी होता है हम औरतों जो भी बोलते हैं किसी के लिए, तो हम लोग की दुआएं भी लग जाती हैं। अगर हम किसी को अच्छा कहेंगे तो उसका अच्छा भी हो जाता है, कभी कभी बुरा हो जाता है, तो हम लोग की दुआएं बददुआएं दोनों लगती हैं। तो इसलिए औरतों को देखिए, माँ लक्ष्मी का रूप भी दिया गया है, दुर्गा का भी दिया गया है, काली का भी दिया गया है। तो इसलिए आप जो भी कुछ बोलें, सोच समझ कर बोलें। कभी किसी के साथ अपनी तुलना ना करें कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पिताजी ने हमारी शादी कहाँ कर गए हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होता, जो भाग्य में हमारे लिखा होता है वही होता है। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हो कि हमारी किस्मत खराब है, ये तो वो आपकी जो बात है वो ब्रह्मांड तक जाती है, ब्रह्मांड से टकरा करके फिर आपके ऊपर आती है। तो जो आपकी किस्मत बदलने वाली होती है ना, तो वो फिर पलट जाती है। तो धीरे धीरे भाग्य आपका और ख़राब हो जाता है। और जैसे कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि देखिए, कुछ महिलाओं की होती हैं, आदमी तो इतना ध्यान नहीं देते लेकिन औरतें ज़्यादा ध्यान देती हैं। जैसे कुछ औरतें हैं कि कहेंगी अरे फलाने के देखो लड़का कितना अच्छा है, सुंदर भी है, कमाता भी है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। हमारा लड़का तो उठते ही नहीं है, पढ़ते नहीं है, सवेरे से जगावत रहो सोवत रात है, उठत नहीं है, चिल्लात रहो, काहिल जैसे पड़ा रहता है। देखिए, ये सब चीज़ें बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं। किसी के बच्चे की तुलना मत करिए। देखिए, किसी बच्चे को इंटरेस्ट होता है जल्दी उठने में, किसी बच्चे को मतलब सुबह अच्छी नींद सभी को आती है, किसी बच्चे को पढ़ने में मन लगता है, किसी का नहीं लगता। देखिए, ज़िंदगी है, ज़रूरी नहीं है कि सबका बेटा इंजीनियर डॉक्टर बने या तो गवर्नमेंट जॉब ही करे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा संस्कार देंगी तो बच्चे कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। कभी बच्चों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम उठो, दूसरे के देख करे देखो फलाने का लड़का पढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए। ऐसा नहीं है, बच्चों के सामने ऐसा मत कहो। हाँ, उन्हें समझाओ कि बेटा उठो, जल्दी उठो, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मतलब ऐसे कहो, किसी बच्चे के साथ उसकी तुलना ना करो। क्योंकि जब आप तुलना करते हो ना, तो बच्चे का जो मन भी पढ़ाई में लगता है, वो सोचता है कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो फिर उसका मतलब दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और ख़राब हो जाता है, फिर उसका भाग्य और ख़राब। आप अपने बच्चे का भाग्य खुद ख़राब करोगे ऐसा बोलोगे तो। क्योंकि किसी के साथ तुलना ना करें। हर इंसान एक समान नहीं होता, कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे कि जिसे हम नकारा समझते हैं, सोचते अरे ये क्या करेगा क्या करेगा, कभी कुछ बन नहीं पाएगा,
और इसके कुछ दिमाग नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा आप जब बोलते हो ना, तो कभी कभी होता है कि उसकी किस्मत पलट जाती है और आपकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि अक्सर यही होता है, जो हम दूसरे को बोलते हैं वो आकर हमारे साथ ही होता है। तो इसलिए आप जैसे सोचते हो कि कुछ नहीं कर पाएगा, तो लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप उससे मिलोगे ना, तो कभी कभी वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका होता है, बहुत पैसे कमा रहा होगा, और मतलब बहुत अच्छा उसका व्यवहार हो गया होगा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से उसकी पहचान हो गई होगी। तो इसलिए कभी बच्चों की बराबरी ना करें किसी के साथ, ना अपनी बराबरी करें, ना अपने पति की बराबरी करें कि मतलब हमारा पति कमाता नहीं है, बताइए दूसरे का पति इतना कमा रहा है, तुम कुछ नहीं करते हो, घर में बैठे रहते हो। हाँ, समझाओ उनको, प्यार से समझाओ, बताओ कि कमाओ, लेकिन ये ना कहो कि गाली गुजवा दो, ये करो वो करो, तो मतलब उससे गंदा असर पड़ता है। आप जो करोगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जैसे आप जैसा व्यवहार अपने पति के साथ करोगे, माँ बाप के साथ करोगे, सास ससुर के साथ करोगे, वैसा बच्चों के भी पे प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी आगे चल के वही सीखेंगे। बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं, माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो। अगर किसी कोई जैसे तुम्हारा काम कर दिया है, तुम्हें वक्त पर तुम्हारा सहारा बना है, तो उसका सहारा जरूर बनो। बच्चों को भी ये सिखाओ कि मतलब किसी की मदद करनी पड़े तो जरूर करो। आगे मदद, मतलब कोई मदद मांग रहा है तो उसके लिए हाथ आगे जरूर बढ़ाओ। और कि कोई अगर तुम्हारे साथ कोई काम कर दिया है, तुम्हारे साथ कोई अच्छा किया है, तो उसका साथ जरूर देना। कभी भी जिंदगी में पड़ जाए तो उसका साथ जरूर देना, उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो बुरे समय में हमारे समय था, हमारे साथ था। तो इन चीजें हैं, बच्चों को सिखाइए अच्छे से। और आपके साथ भी अगर कोई अच्छा काम करता है, आपके गिरे समय में आपका कोई कुछ करता है, तो आप उसका साथ जरूर दीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कभी किसी का गलत इस्तेमाल मत करना। कि जैसे कि आपका बच्चे का भला हो रहा, तो आप किसी दूसरे के बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, तो ये देखिए बहुत गलत चीज़ है। तो कभी भी किसी दूसरे के साथ गलत ना करें। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, औरतें सोच समझ कर बोले। सब ऊपर वाला है, देखिए सब, कभी भी किसी का समय एक जैसा नहीं होता। कभी आपका समय अच्छा है तो कभी दूसरे का समय अच्छा है। समय पलटता रहता है, हमें कर्म करना रहता है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारा भाग्य चलेगा और भाग्य बदलता है। लेकिन हाँ, कर्म तो करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि अरे हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे कि कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, काम करोगे तभी पैसा आएगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, जैसे आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो, 1 महीना गए हो, 2 दिन बैठ गए, फिर 1 महीना गए, 2 दिन बैठ गए, तो ऐसे में आपका काम भी कोई नहीं पसंद करेगा। भाई लोग सोचते हैं 4 दिन आते हैं 4 दिन बंद रखते हैं, तो फिर आपको काम बराबर नहीं मिल पाएगा, आपको लोग रखेंगे नहीं। और अगर आपको काम करना है, पैसे कमाना है, तरक्की करना है, तो आपको प्रतिदिन मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आप मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि क्या करना यार, हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारे बाप की इतनी प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे, तो ये सब गलत सोच है। देखिए आपके पास जो पैसा है, आप बाप की प्रॉपर्टी है, तो उसको कितने दिन खाओगे आप? मेहनत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और औरतों से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि कभी भी अपने बच्चों को, अपने पतियों को जोर मत दीजिए कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते, या किसी के साथ आप तुलना मत करिए। जो आपके पति के मतलब कमाई में हो, रूखा सूखा, दाल रोटी, नमक रोटी, महंगे सूट, सस्ते सूट, महंगी साड़ियाँ, सस्ती साड़ियाँ, वो पहनिए खुशी से। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं ना, तो माता लक्ष्मी खुद म खुद हमारे दरवाजे चल कर आती हैं। और जब हम मतलब कुछ लोगों की, औरतों की आदत होती है, देखो कि कितना भी उनके पास अच्छा कपड़ा हो, साड़ी हो, लेकिन फिर भी मुंह बनाए रहती हैं, नाराज रहती हैं, गुस्सा गुस्सा रहती है, बच्चों को चिड़चिड़ापन में डांटती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना भी बनाएंगी तो कहो गुस्सा में बनाएं, ये है वो है, ये दुनिया तरीके की बात करती हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, आप लोगों को अच्छे से रहना चाहिए। और औरतों का फर्ज होता है, देखिए आदमी कैसा भी हो, कितना कमा ले, लेकिन औरतों को ही ये सब चीज़ें संभाल कर रखनी होती हैं।
औरत के वजह से ही आदमी आगे बढ़ पाता है या तो नीचे जाता है। अगर औरत चाहे तो आदमी को ऊपर पहुंचा सकती है, चाहे तो नीचे पहुंचा सकती है। क्योंकि जब आदमी चाहे थोड़ा से कमा के लाए, चाहे ज़्यादा कमा के लाए, जो भी कमा के लाए उसमें औरत खुश रहे, खुशी खुशी रहे और दो पैसे बचाने की कोशिश करे। ये नहीं है कि मतलब आपका आदमी 5,000 कमाता है महीने का, तो आप भाई 3,000 4,000 आपका राशन में चला गया, तो कोशिश करो कि 500 ही बचाओ, लेकिन बचाओ ज़रूर। धीरे धीरे वही आगे चल के हमारे कभी समय जब खराब होता है तो फिर वही हमारा 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 100 रुपये जो आप बचा के रखोगे वही इकट्ठा कर करके धीरे धीरे आगे हमको ले जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम औरतों को ध्यान देना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ बहनों कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।